हाय फ्रेंड्स, मैं दिल्ली से पारुल मिश्रा आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। पारुल स्टोरीज कलेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए मुझे आप लोगों के सुझाव की बहुत जरूरत है। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज की कहानी गांव कस्बों में बसी धीमी रफ्तार वाली जिंदगी को प्रदर्शित करती है। चलो दोस्तों, आज की कहानी का लुत्फ उठाते हैं। बंगाल के हावड़ा जिले में अलीपुर नाम का एक गांव है। शहर से बहुत दूर होने की वजह से इस गांव की रफ्तार बहुत धीमी है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में कल्लू नाम का एक हलवाई रहता था। सड़क के किनारे उसकी छोटी सी एक मिठाई की दुकान थी। मिठाई के साथ साथ वह जलेबी, समोसे, ब्रेड पकोड़े और सब्जी पूरी भी बेचता था। कल्लू हलवाई का एक आलसी बेटा था जिसका नाम चीकू था। चीकू के पिताजी उससे बहुत परेशान रहते थे। चीकू ना तो घर का कोई काम करता और ना ही मिठाई की दुकान पर अपने पिताजी के साथ बैठता था। गांव के लोगों को चीकू अक्सर सड़क के किनारे या फिर किसी खेत में उसके दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ दिखाई दे जाता था। उसकी इन हरकतों की वजह से कल्लू हलवाई को चीकू के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन की बात है। चीकू ने कागज के पत्तल में 3-4 समोसे ले लिए और गांव के बाहर जाने वाली सड़क के किनारे बैठकर समोसे खाने लगा। सर्दियों का समय था, इसलिए गरम गरम समोसे चीकू को बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने अभी एक समोसा खाया ही था कि एक थका मांदा यात्री उसके पास आकर खड़ा हो गया। चीकू को समोसा खाता हुआ देखकर वह यात्री बोला, भैया, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, बड़ी भूख लगी है, क्या यहाँ आसपास कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? चीकू ने उसे एक समोसा दिया और बोला, ये लो भैया, समोसा खा लो। यदि तुम्हें और ज्यादा चाहिए तो कल्लू हलवाई की दुकान पर चले जाओ, वहाँ सब कुछ खाने को मिलेगा। यात्री ने देखा कि वहाँ पर 2 सड़कें थीं। उसने चीकू से शांत स्वर में पूछा, अच्छा भैया, यह बताओ कि कल्लू हलवाई के यहाँ इनमें से कौन सी सड़क जाती है? यह बात सुनकर जैसे चीकू को बड़ी तसल्ली मिली। वह हंसकर बोला, अरे भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा आलसी निकले। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मुझसे ज्यादा आलसी इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी बात गलत थी। यात्री को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। उसने तो बस रास्ता ही पूछा था, इसमें आलसी होने की क्या बात थी? खैर, यात्री ने फिर से पूछा, यह सब छोड़ो और बताओ कि कल्लू हलवाई की दुकान तक कौन सी सड़क जाती है? इस पर चीकू मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा है भैया, ये दोनों ही सड़कें कहीं नहीं जाती हैं, बस यहीं पड़ी रहती हैं। हाँ, अगर कुछ खाना है तो थोड़े हाथ पैर हिलाओ और खुद चलकर दाएं हाथ वाली इस सड़क पर चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद सीधे दुकान पर पहुंच जाओगे और कहीं सड़क के भरोसे रुक गए तो भैया यहीं खड़े रह जाओगे, क्योंकि ये सड़कें तो महा आलसी हैं, वर्षों से ये यहीं पड़ी हुई हैं। चीकू की यह बात सुनकर यात्री का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते वह दाएं हाथ वाली सड़क पर चल दिया। उधर चीकू की भी हंसी नहीं रुक रही थी। आज उसे यह जानकर कम से कम इतना तो सुकून मिला कि उससे बड़े आलसी भी इस दुनिया में पड़े हैं। कहानी से सीख, आलस बुरी बला है। समझदार इंसान आलस को छोड़कर मेहनत से काम करते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।